हारो तो ऐसे हारो जैसे भारत वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप हारा था रे। हारो तो ऐसे हारो, हारो तो ऐसे हारो कि देश का प्रधानमंत्री आकर आपको बोले तुमने देश का दिल जीता है, चाहे वर्ल्ड कप जीता हो चाहे नहीं जीता हो, तुम देश का दिल जीते हो मेरे भाई। ओ व्यापारियों सुनो, ओ धंधे वालों, हेलो, अरे इस धंधे में ऐसे हारना, अगर हारो तो कि तुम्हारी हार भी लोगों को गर्व का सब्जेक्ट बने रहे, आपकी हार भी लोगों का हृदय भिगो दे, आपकी हार भी लोगों का कलेजा जीत ले वे। हार मतलब ऐसी हार हारना, परास्त मत होना, हथियार मत डालना रे, हथियार मत डालना उस केसरी की तरह जो सिर्फ 25 लोग थे लेकिन साला हिला दिया, रक्त की नदियां बहला। हारना ऐसे कि देश आप पे गर्व करे। इस धंधे में अगर हारो तो ऐसे हारना आपका परिवार आप पे गर्व करे। इस धंधे में अगर हारो तो ऐसे हारना आपकी टीम आपके ऊपर गर्व करे। इस धंधे में अगर हारो तो ऐसे हारना आपके सारे अपलाइन कहे हम आप पर गर्व करते हैं। इस हार में जीवन का सबसे बड़ा स्वाभिमान छिपा हुआ है। ऐसे हारना मेरे भाई, इसे कहते हैं हार। इस दुनिया में दो तरह के लोग कैच छोड़ते हैं क्रिकेट में। एक वो जिसने कैच छोड़ा और वर्षों तक उसको पूरा देश गालियां देता रहा, वर्षों तक देश गालियां देता रहा, इसने उस दिन नहीं छोड़ा होता तो। और एक वो आदमी जिसने ऐसा कैच छोड़ा जो दुनिया कैच कह ही नहीं सकती थी, उसने वो कैच बनाया। लोग जिस कैच को पकड़ने के लिए सोच भी नहीं सपने में सकते थे, उसने उसे कैच बनाया। दुनिया उसे जॉन्टी रोड्स कहती है, दुनिया उसे युवराज सिंह कहती है। दुनिया के बेस्ट फील्डर जब कैच छोड़ते हैं ना, लोग तालियां बजाते हैं। वो क्यों बजाते हैं रे? क्योंकि वो कैच ही नहीं था, उन्होंने ये एहसास कराया ये मेरे लिए कैच था। वो 15-15 फीट की डाइव लगाकर उस कैच को पकड़कर ये कोशिश करते हैं और ये एहसास कराते हैं कैच तो था ही नहीं, इसे मैंने साबित किया कि ये कैच है, ये कैच है, इसे मैंने साबित किया। भाई मैं आपसे कुछ कह रहा हूं इशारे में, आपको कुछ एहसास हो रहा है? आपसे लोग नहीं जुड़ रहे, प्रॉब्लम ये नहीं है आपने अपने प्राण लगाए थे कि नहीं लगाए थे, प्रॉब्लम ये है आप फॉलोअप कर रहे हो और आपको सेल कन्वर्ट नहीं हो रही, प्रॉब्लम ये नहीं है। प्रॉब्लम ये है कुछ मुर्दे ये प्रयास ही नहीं करते। प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप इस बिजनेस में ग्रो नहीं कर रहे, प्रॉब्लम ये है कि आप प्रयास ही नहीं कर रहे। इस दुनिया में सबसे बड़ी शर्मिंदगी तब है जब आप प्रयास छोड़ देते हो, आप उम्मीद छोड़ देते हो, आप अचीव करने की उस एहसास को छोड़ देते हो। तकलीफ तब आती है। इस पूरी दुनिया में उस हर हार को सम्मान मिलता है मेरे भाई, जिसने अपने पूरे प्राण झोंके हों। पूरे प्राण तो झोंको, अपने कॉन्टेस्ट में प्राण झोंको। अब लक आपके साथ तब काम करता है जब आप प्रयास करते हो। अब मुझे आपसे पूछना है, अरे जिसका कूपन डलेगा उसका तो निकलने की संभावना है, जिसका कूपन डलेगा ही नहीं उसकी कोई संभावना है क्या? इसका मतलब हार ऐसी हारो, बदल दो भैया, हार ऐसी हारो जिस पे दुनिया गर्व करे यार। युधिष्ठिर ने जुआ तो हार गया था, युधिष्ठिर ने अपने जीवन का सर्वस्व हार गया था, लेकिन उस हार में भी युधिष्ठिर ने एक चीज की, उसने अपने जीवन में उस टाइम भी अपना धर्म निभाया। ये बात अलग है कि उसके धर्म निभाने के चक्कर में कितने अधर्म और कांड हो गए, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं आपकी हार इस बिजनेस में ऐसी हो कि लोग खड़े होकर तालियां बजाएं, लोग कहें यार तूने पुरुषार्थ में कमी नहीं छोड़ी, तूने मेहनत में कमी नहीं छोड़ी। बताओ भाई, आज के बाद आपका प्रयास ऐसा कर सकते हो क्या? मैंने ऐसा प्रयास किया है। जो 3 बरस भागा था, जो 3 बरस नापा था रे, साला कैमरे नहीं होते थे यार। नहीं, अगर हमारी शूटिंग हो जाती थी ना कि हम कैसे दौड़े होंगे, टेम्परेचर क्या रहता होगा, बारिश कैसी होती होगी, सर्दियां कैसी होती होगी। गजब रे भाई, गजब।
क्यों? हार पे मेरे पिताजी ने कहा था ये हार हार नहीं है, ये जीत का शंखनाद है, ऐसे हारो भाई। और फिर जो 6 के बाद त्राहिमाम और तांडव मचाया वो आपके सामने है। आपके सामने का मतलब आप लोग बहुत नए हैं, लेकिन हमारे दोस्त लोग जो आगे बैठे हैं इनको पता है 6 के बाद। कितने लोग हैं जो 6 के बाद मुझे जानते हैं? 2006 के बाद हाँ 20-50 लोग हैं। और 11 के बाद कितने लोग जानते हैं? 2011 के बाद बिल्कुल। और 2014 के बाद फिर तो बदलते चले गए लोग, चीज़ें बदलती चली गई, लेकिन हर हार के बाद एक ऐसी छाप छोड़ी, हार पे भी लोगों ने कहा यस। और सच बताऊं तो दौलत से बड़ी दौलत वही है जो आप स्मृतियां छोड़ते हो ना, वो दौलत है। स्मृतियां छोड़ते हो। मैं अभी कल मेरे क्या हुआ कि साला खाने का इतना शौक है, मैं दिनेश जोर के गया तो चूरमा डबल खाया, उधर गया तो चूरमा डबल खाया, उधर फली की सब्जी बनाई तो रोटियां खींच दी। मतलब खाता चीज़ें कम हूँ लेकिन मात्रा इतनी, मैंने ओवर ईटिंग कर ली इस 1 महीने से। पिछले 1 महीने मैंने कहा यार एलोपैथी लेनी पड़ेगी, आयुर्वेद से पार नहीं पड़ी। तो मैं बड़े हॉस्पिटल में गया, बापू डॉक्टर साहब, पेट रोग विशेषज्ञ। तो क्या हुआ कि मेरा पहले स्टाफ चला गया कि देखो जाके क्या पोजीशन क्या है, सिचुएशन क्या है, कि सर पर्ची कट गई है और 1.5 घंटे में नंबर आएगा, 1.5 घंटे में। मैंने कहा आप दूसरा अस्त्र फेंको कि सर कोई तरीका ऐसा होता है इमरजेंसी फीस देके, बड़ा अमाउंट देके कि जल्दी देख ले? कोई तरीका नहीं। मैंने कहा 1 मिनट वेट कर। दूसरी बार फिर जाके ऐसे बोल कोई वीआईपी हो तो उसे देख लेते हैं क्या? दूसरा, पहले तो अपन ने चेक लगाया, अब जे कोई वीआईपी हो तो देख लेते हैं। कितना ही बड़ा वीआईपी हो या रोज वीआईपी आते हैं, नहीं देखेंगे। मैंने कहा सुन, तीनों पेतरे फेल हो गए, अब अपन जो है ना, अब वो आखिरी ब्रह्मास्त्र मार। इसको मेरा फोटो दिखा के दिखा, ये आदमी है, इस आदमी को देख लोगे क्या? गार्ड को दिखाया, गार्ड ने जाके डॉक्टर साहब को दिखाया, डॉक्टर साहब ने कहा तुरंत अंदर लेके आओ, तुरंत अंदर लेके आओ। मैंने कहा सीख लगाओ 150 करोड़ पे, सीख लगाओ मंत्री पद पे। इंसानों के लिए अगर काम में आए हो तो कभी ना कभी आप जीवन में किसी न किसी आदमी के दिल में बैठोगे यार। ये दौलत है भैया मेरी। और अपन ने ज़्यादा कुछ कमाया नहीं भैया, सब जानते हैं, सब जानते हैं, अपना तो सारा चोड़े है। तो हार मतलब ऐसी पीछे की ओर नहीं बल्कि आगे की ओर असफल हो। पीछे की ओर असफल होना, आगे की ओर असफल होना। मधु समझती है बात क्या कह रहा हूं मैं? पीछे की ओर हारने का मतलब है आपने हार मान ली, आपने काम ही ऐसे किए थे जिससे हारो, आपका हर हरकत ऐसी थी जिससे आप हारोगे ही। पूत के पग पालने में दिख जाते हैं कि ये ऐसी हरकतें कर रहा है, एक दिन हारेगा ही। ऐसी हार शर्मिंदगी की हदें पार करती है। और एक ऐसी हार आपके प्रयासों पे दुनिया कह रहे, मेरे देश के करोड़ों लोगों का दिल भारत ने तब जीता था जब अभी अभी 2023 में वर्ल्ड कप हारा था। और देखो इस देश के 140 करोड़ लोगों की दुआएं कि ये T20 वर्ल्ड कप का फाइनल भी कलेजे में सांस यहाँ तक ले आया था। रे मैं सूरत में था, मेरे बेटी ने कहा पापा कैमरा ऑनलाइन चाहिए आपका। इधर मेरे परिवार में कैमरा ऑनलाइन था कि अपन का जीवन के इमोशन देखने, भारत दोबारा हारेगा तो क्या होगा देखे, क्योंकि भारत उस दिन भी अपनी पूरी प्राणों से खेल रहा था। लेकिन 140 करोड़ लोगों की दुआएं काम में आई और भारत वर्ल्ड चैंपियन बन गया T20 वर्ल्ड कप में। इसे कहते हैं हार, और हार के बाद प्रकृति देती है आपको जीत। ऐसे फॉलो अप करना। अच्छा मैं एक चीज आपको बहुत गहरे से बता रहा हूं, दिल से बता रहा हूं। मैंने सैकड़ों फॉलोअप किए, सैकड़ों फॉलोअप किए। उन सैकड़ों फॉलोअप में से 80% लोग नहीं जुड़े होंगे भाई, लेकिन मैं कसम पैदा करने वाले की कह रहा हूं आपको। उन्होंने मुझे चाहे पैसा नहीं दिया हो, मेरा बिजनेस चाहे शुरू नहीं किया हो, लेकिन उन्होंने मुझे कहा था इंसान के रूप में हम आपको कभी भूल नहीं पाएंगे, आप हमारी यादों में हमेशा रहोगे। ये बात मैंने 24 साल की बोल दी आपको। इस बात के गवाह हैं संजय जी।
कितने लोगों ने मुझे पैसा नहीं दिया रे, ज्वाइनिंग नहीं की मेरे साथ, लेकिन उन्होंने मुझे हाथ में हाथ रख के कहा था, इंसान के रूप में हम आपको कभी भुला नहीं पाएंगे, हम आपकी कंपनी तो नहीं जुड़ रहे हैं, हम आपको नहीं भुला पाएंगे। ये हार मुझे आगे की ओर लेके जाती है, ये हार आगे की ओर लेके जाती है। और कुछ हार जो आप अपने जीवन में पहले ही मान लेते हैं, वो आपको पीछे की ओर लेके जाती है। इस बात को मैं कंक्लूड करता हूं, आपको अपने जीवन में आखिरी सांस तक अपने लक्ष्य के लिए मेहनत करनी चाहिए, आखिरी सांस तक, आखिरी रोम रोम के कतरे कतरे और जर्रे जर्रे तक। तब कामयाबी मिलती है, तब आपको आगे ग्रोथ मिलती है, तब आप कामयाब हो जाते हैं।